जय हिंद। यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 8 के छात्रों का गणित यानी कि मैथ का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 50 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का गलत जवाब देकर के आया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है कौन है, तो 0 है। इसका हम लोग आगे में तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो है आपका ऑप्शन नंबर 2 4। इसका दोस्तों हम लोग आगे में तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है, तो इसका जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। इसका दोस्तों हम लोग आगे में तो आपका चौथा प्रश्न पूछा गया है कि 9/-7 का योज्य प्रतिलोम है, ये क्या होगा इसका सही उत्तर, तो होगा ऑप्शन नंबर 1 9/7। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न है कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है वह कौन है, तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये तीनों आपका गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि 11/24 जोड़ इसका खाली स्थान है, इसका बराबर -11/15 में रिक्त स्थान में क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 -5/8। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न है कि 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका 3/8। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका आठवां प्रश्न पूछा गया कि निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि 0.25 का वर्गमूल होगा क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 0.5। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि 999 का संख्यात्मक मान होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 होगा। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया है कि 1 पर पावर 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2 और गुने 7 पर पावर 0 बराबर है किसके बराबर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 50। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां प्रश्न है कि यदि 2 पर पावर x + 3 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा -2। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x पर पावर 2 प्लस x² प्लस y² का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 5। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 14वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि x² - x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिपदी। इसका आपका 15वां प्रश्न है कि 5m² प्लस -4m² प्लस 11m² बराबर है किसके बराबर है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 12m²। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न पूछा गया है कि x बराबर 2 रखने पर x² - 2 का सही मान होगा क्या होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है वह संख्या क्या है, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 12। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि p/7 बराबर 24 तो p का मान होगा क्या होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 168। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न पूछा गया कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपये है, अगर बटा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 3150 रुपये। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 20वां प्रश्न पूछा गया कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकते हैं क्या होगा इसका उत्तर, तो होगा ऑप्शन नंबर 1 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है, वह आयत कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका आपका जो 22वां प्रश्न है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग x देख रहे हैं इसका मान आपका हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है
कि आइलर सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, V बराबर बिंदुओं की संख्या। बाकी आपका 3 ऑप्शन सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका 24वां प्रश्न पूछा गया है कि आइलर का सही सूत्र होगा, क्या होगा। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 F प्लस V माइनस E बराबर 2। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि एक घन के फलकों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 6 होती है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया है कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है, तो गोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका आपका 28वां प्रश्न पूछा गया है कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका 29वां प्रश्न है कि एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आयतन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे हैं 343 सेंटी जो है क्यू होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 10 सेंटीमीटर। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा, कितना होगा, तो 36 मीटर क्यू होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा, क्या होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ ये 5 हो गया, ये आपका 2 है, 7 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 33वां प्रश्न पूछा गया है कि मिलान चिन्ह 5 5 10 और 4 कितना हो गया 14, ये होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 34वां प्रश्न पूछा गया कि वर्ग अंतराल 10 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी कि निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 20 है, तो इसका जो है वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 15, उसका आधा हो जाता है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 35वां प्रश्न पूछा गया है कि आंकड़े 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर है, क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 8। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 36वां प्रश्न पूछा गया कि वर्ग अंतराल 10 और 15 की निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा देखिए ये है, यानी कि 10 है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 37वां प्रश्न पूछा गया है कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 4। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला जो प्रश्न है कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है, क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 39 नंबर में प्रश्न पूछा गया है वह है कि आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है, तो वर्ग चित्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी आपका जो है इसके द्वारा होता है। इसके बाद आपका जो 40 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, क्या होगी, तो होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंदें हैं, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4/11। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 42 नंबर में वह है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, क्या होगा, तो 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है 43 में कि दिए गए चित्र में x का मान बताएं यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया हो, तो दोस्तों इसका जो होगा सही उत्तर होगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 44 नंबर में कि बिंदु P 5 4 का x निर्देशांक भुज है, क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 45वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि बिंदु D और यहाँ जो देख रहे हैं ब्रैकेट में 5 - 4 का y निर्देशांक कोटि है, क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा -4 जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि निर्देशांक -5 - 4 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं, तो आपका 0 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 47 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों हम आगे बढ़े और आपको 48वें प्रश्न का उत्तर बताएं, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हम ठीक इसी तरह से आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है 48 में, उसके उत्तर को देखें। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 9 7, ये जो है आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 49वां प्रश्न पूछा गया कि बेलन का वक्र चक्रीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पाई आर एच। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 50 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है कौन है, तो जोकर की टोपी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के छात्रों के आज हुए मैथमेटिक्स के कुल मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों आप लोगों का 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कॉमेंट में बताइए। साथ ही साथ आपके लिए बाकी जो विषय है उसके आंसर की को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, उसे भी आप लोग देख लीजिए और मिला लीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।